अब राशन लेने के लिए सरकारी राशन की दुकान में लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अनाज एटीएम आ चुका है, जिससे 500 ग्राम से लेकर 15 किलो तक का राशन मिलेगा, वो भी सिर्फ राशन कार्ड स्कैन करने के बाद फिंगरप्रिंट लगाने से। पीडीएस में रेवोल्यूशन आने वाला है, क्रांति आने वाली है और इस क्रांति के साक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बने हैं और प्रधानमंत्री ने खुद अनुपूर्ति जो इसका है एटीएम, यानी इसे अनाज एटीएम के तौर पे देखा जा सकता है, यूएन की एक संस्था के द्वारा ये बनाया गया है और ये कैसे काम करता है सब कुछ हम देखेंगे। शगुन सिंह भी हमारे साथ बात करने के लिए होंगी। और ये ऐसा एटीएम है जिससे आप मल्टीग्रेन अलग अलग तरह का अनाज, कि आपको ज्वार चाहिए हो, बाजरा चाहिए हो, चावल चाहिए हो, गेहूं चाहिए हो, वो सब कुछ निकाला जा सकता है, लगाया जा सकता है। और जैसे आजकल एटीएम में होता है, जैसे राशन की दुकान में होता है कि आप आएंगे, राशन कार्ड दिखाएंगे, फिंगरप्रिंट को स्कैन किया जाएगा और राशन लेकर चलेंगे। लेकिन राशन की दुकान में बड़ी समस्या है। समस्या है तीन। पहला, कभी भी राशन की दुकान बंद हो जाती है। दूसरा, चावल की क्वालिटी, दाल की क्वालिटी सरकार की तरफ से पीडीएस सिस्टम में कुछ छोड़ दी जाती है, राशन की दुकान उसको दोयम कर देती है। और तीसरा, तोल का, यानी भार का। 1.5 किलो की जगह 1.25 किलो, 5 किलो की जगह 4 किलो, ये एक बड़ी समस्या रही है। तो फिंगरप्रिंट से लेकर के तमाम चीज़ें यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। शगुन, एक बार आप बताइए कैसे ये काम करता है और पीडीएस सिस्टम में कैसे एक बड़ा रेवोल्यूशन इसके जरिए होगा। डेफिनेटली। तो इस मशीन का नाम अन्नपूर्ति है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो यूएन की एक संस्था है, उन्होंने डेवलप किया है ये। एंड मैं भी डब्ल्यूएफपी से ही हूँ। तो इसका जैसे आपके लिए और आम लोगों के लिए एटीएम मशीन्स होती हैं जिससे आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करके वहाँ से पैसे ले सकते हैं, उसी तरीके से अन्नपूर्ति ग्रेन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनी गई है। तो इससे राशन कार्ड के इनपुट के बाद आपको पता लगता है कि अगर आप उस स्कीम के लिए एलिजिबल हो या नहीं, और फिर आधार से आप हो ये वेरीफाई होता है। तो आपको मैं लाइव दिखाती हूँ क्या होगा इसमें। मैंने अपना राशन कार्ड डाला और मैंने अपना बायोमेट्रिक से वेरीफाई कर दिया कि मैं शगुन सिंह ही हूँ। उसके बाद मुझे ये डालना है कि मुझे कितना राशन चाहिए। तो मैंने अभी डाला है 0.5 kgs, यानी 500 ग्राम आप इसमें 500 ग्राम आप राशन इसमें डाल रहे हैं और इसमें जो आपके पीडीएस में लिखा होगा, राशन कार्ड में लिखा होगा, उतना आ सकता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम भी कुछ है इसमें वेट के लिहाज से? जी, वेट के लिहाज से मैक्सिमम और मिनिमम वेट भी होता है। बेसिकली सरकार राशन कार्ड से ही वेरीफाई करते हैं कि अगर आप उस ग्रेन के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो इसको आप डिस्पेंस कर सकते हैं। जैसे मैंने 0.5 kgs डाला, अब मशीन ने नोट कर दिया कि 0.5 kgs ही चाहिए और ऑटोमेटिकली पीछे से आप देखेंगे तो ग्रेन्स पूरे के पूरे डिस्पेंस होने शुरू हो चुके हैं। अब जैसे ही इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स वो डिस्पेंस भी हो गया, तो आपको यहाँ से पता चल जाता है कि 0.5 मैंने मांगा था तो मुझे मिला कितना है। अच्छा, प्लीज़ रिमूव योर बैग। तो इसमें हम आ चुके हैं, हम एक बार देख सकते हैं कैसे? करेक्ट। इसमें ये देखिए कि ग्रेन आ चुका है। तो ग्रेन इस तरीके से आधा किलो आप निकाल चुके। अच्छा, कई जगह वीट चाहिए होता है, कई जगह गेहूं है, कहीं और चीज़ है, तो मल्टी ग्रेन का भी ऑप्शन? तो अभी हम लोग वीट और राइस डिस्पेंस कर रहे हैं, पर इन द फ्यूचर हम पल्सेस भी कर सकते हैं। जो भी ड्राई ग्रेन कमोडिटीज़ होती हैं वो सब डिस्पेंस हो सकती हैं। और रिफिल कैसे होता है, कैसे पूरा इकोसिस्टम काम करता है, मशीन चलती कैसे? तो एक सेंसर लगा रहता है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मैंने जैसे ही सेंसर को निकाला यहाँ से, राइस सेंसर से पता चलता है कि राइस की थोड़ी कमी हो गई है। अब पीछे से क्या होगा, इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स सेंसर एक्टिवेट हो गया तो पीछे से राइस अपने आप डिस्पेंस होना शुरू हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि पानी भर जाता है तो टंकी में आवाज़ आती है अलार्म के ज़रिए कि पानी भर गया है, तो वैसे यहाँ पे अगर खाली होता है ग्रेन तो ऑटोमेटिकली एआई एनेबल्ड या एल्गोरिदम के ज़रिए वो सारा कुछ हो जाता है। बिल्कुल सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी है और जैसे ही कम्प्लीटली फिनिश होता है पीछे से ग्रेन्स हमेशा रिफिल हो जाते हैं। तो भविष्य में आपकी ये मल्टी ग्रेन के लिए पूरा स्कीम रहेगा कि और भी जो पल्सेस हैं वो भी ऐड हो सके? जी, हम ये भी कोशिश करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि हर स्टेट पे भी आए। जैसे एरिक्सन के साथ हम 23 लोकेशंस पे जा रहे हैं दूसरे स्टेट्स पे, और उत्तराखंड में हम 21 लोकेशन सरकार के साथ ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। सो हर उत्तराखंड पहला राज्य है जहाँ पर हमें अनाज एटीएम देखने को मिलेगा? नहीं, दूसरे राज्यों में भी है, पर उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिसने अपने सारे डिस्ट्रिक्ट में ये लगाने की मुहिम की है। जी।
आप ये देखिए कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसकी टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये भारत में ही इनोवेशन हुआ है, तभी इसका नाम अनुपूर्ति रखा गया है। यानी अनाज की आपूर्ति संगठित तरीके से हो, सुगम हो, किसी भी समय हो और गुणवत्ता के साथ हो, ये सुनिश्चित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कैमरा सहयोगी अजय सिंह के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।